चुकी है। आज प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के गुनाहों का गेम ओवर हो सकता है, क्योंकि आज है फैसले का दिन। उमेश पाल किडनैपिंग केस से जुड़े मामले में आज फैसला आने वाला है और उसी को लेकर साबरमती से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया नैनी जेल में, बरेली से अशरफ अहमद को लाया गया और फरहान उसको भी अब एमपी एमएलए कोर्ट ले जाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के वहां पर चाक चौबंद इंतजाम है। हर किसी के एंट्री पर वहां पर रोक वहां पर लगी हुई नजर आ रही है। अतीक को फिलहाल नैनी जेल से एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ ले जाया गया है और भारी सुरक्षा के बीच अतीक को कोर्ट ले जाया जा रहा है। सबसे पहले फरहान को ले जाया गया था, उसके बाद अशरफ और फिर सबसे आखिर में अतीक अहमद को वैन से कोर्ट ले जाया जा रहा है। 20 मिनट का ये सफर, 10 किलोमीटर का ये रास्ता। एमपी एमएलए कोर्ट में आज अतीक, अशरफ और फरहान की पेशी होनी है। उमेश पाल किडनैपिंग केस में आज ये पेशी होने जा रही है और आज कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जा सकता है। कोर्ट की तरफ से आज सजा भी सुनाई जा सकती है। आज प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के गुनाहों का गेम ओवर हो सकता है। अतीक और उसके भाई अशरफ की 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज पेशी होनी है, जिसमें कोर्ट आज फैसला भी सुना सकता है। हैरानी की बात तो देखिए यह है कि अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक केसेस दर्ज है, लेकिन आज तक कोई सजा नहीं सुनाई गई। ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा 1 और कैमरा 2 की ये तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो किए गए हैं वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोर्ट परिसर के पास की। दूसरी तस्वीर, लगातार अतीक अहमद को जिस वैन से ले जाया जा रहा है, जो काफिला चल रहा है अतीक अहमद का एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ, उसके पीछे पीछे हमारी टीम भी और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के ऊपर देखिए 1985 से अब तक 100 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 50 मामले तो अलग अलग कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं, जबकि 12 मामलों में वो बरी हो चुका है। वहीं 2004 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, उन्होंने 2 मामले वापस ले लिए थे और आज सजा अगर सुनाई जाती है तो वो पहला केस होगा जिसमें अतीक अहमद को दोषी करारा जाएगा, क्योंकि आज तक सजा नहीं सुनाई गई है। कुछ केसेस में जो गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए, कुछ केसेस में जो गवाह थे उनकी हत्या कर दी गई। इतनी तूती बोलती थी प्रयागराज में अतीक अहमद की कि कोई भी अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं करता था। और उमेश पाल, जिसने राजूपाल हत्याकांड में गवाही देने का हौसला बांधा, जो गवाह बना, उसको 24 फरवरी के दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उमेश पाल की ही किडनैपिंग जो 17 साल पहले अतीक अहमद ने करवाई थी, उसी किडनैपिंग पर आज फैसला आना है और उसी को लेकर अतीक अहमद, जो 4 साल से साबरमती जेल में बंद था, उसको प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया था और अब उसे प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट पे ले जाया जा रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट पे देखिए इसलिए क्योंकि अगर कोई सांसद होता है या विधायक होता है और उस दौरान उस पर कोई केस दर्ज किया जाता है तो एमपी एमएलए कोर्ट पे वो केस चले जाता है। और जिस दौरान अतीक अहमद पर यह केस दर्ज किया गया था तब वो सांसद था, इस वजह से एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी पेशी आज होने जा रही है। साबरमती जेल से कल अतीक अहमद को नैनी जेल में लाया गया था और आज प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक के साथ अशरफ अहमद भी, क्योंकि इस मामले में 10 लोग आरोपी थे, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और बाकी के 9 लोगों पर आरोप है। साथ ही फरहान को भी, इन तीनों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है और आज फैसले का दिन है। 17 साल बाद वो दिन आया है। आप ये चीज समझ सकते हैं कि अतीक अहमद का रसूख किस तरह का था। अतीक अहमद जो बाहुबली नेता था, जो माफिया था, माफिया से राजनेता बना था, किस कदर उसकी तूती बोलती थी कि आज तक 100 से ज्यादा मुकदमे जो उस पर दर्ज है, उसमें से एक भी मुकदमे पर उसको सजा नहीं सुनाई गई। कभी गवाह हॉस्टाइल हो गए, कभी गवाहों की हत्या कर दी गई और कभी गवाह कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। तो आज वो पहली बार ऐसा मौका आने जा रहा है जब पूर्वांचल के इतने बड़े माफिया, जो माफिया से राजनेता बने, उसके खिलाफ किसी मुकदमे में कोई फैसला सुनाया जा सकता है, सजा का ऐलान हो सकता है। बाहुबली अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ के नाम पर भी 53 मुकदमे देखिए दर्ज है, जिनमें से एक में वो पहले ही बरी हो चुका है, जबकि अन्य कोर्ट पे विचाराधीन है। अतीक के बेटों पर मुकदमे कई तरह के दर्ज है, 8 मुकदमे दर्ज है, उनमें से 7 तो अंडर ट्रायल है, जबकि एक पुलिस की अभी भी जांच कर रही है। और पवन सेंगर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। पवन, क्या अपडेट है वहां से? कब तक पहुंच जाएगा प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद की वैन?
सामने जो अतीक का काफिला चल रहा है नैनी जेल से कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा, मैं बिल्कुल उसके बगल में हूँ। सामने की जो वैन है उसी में अतीक अहमद है, उसको भारी सुरक्षा के बीच जो है कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। न्यूज नेशन नेटवर्क इस समय बिल्कुल अतीक के काफिले के साथ है। तमाम जो है आगे पीछे पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो स्कॉट कर रही हैं और सीधी तस्वीर आप देखिए, दो जो प्रिजन वैन है उसमें जो आगे की गाड़ी है उसमें अतीक अहमद बैठा हुआ है। इस वक्त उसको बिठाया गया है, उसको सीधे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए ले जाया जा रहा है। पूरे रास्ते पे पुलिस फोर्स एक तरीके से लगाया गया है रास्ता क्लियर करने के लिए, और किसी भी आम व्यक्ति को इस पे एक तरीके से आने नहीं दिया जा रहा है। और दोनों बिल्कुल देखिए, पूरी सुरक्षा के साथ अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अतीक अहमद का वो गढ़ है, अतीक अहमद का वो इलाका है प्रयागराज, और लगातार ये इनपुट्स मिल रहे थे कि जो अतीक अहमद है उसके गुर्गे कहीं बीच में इस काफिले में घुस ना जाए, इसको हाईजैक न कर ले। तो एक तरीके से ये एक बड़ी चुनौती है अतीक अहमद को खुद साबरमती जेल से प्रयागराज लाना भी। जी, इस काफिले को कहीं भी रुकना नहीं पड़ा है। नैनी जेल से निकलकर ये नॉन स्टॉप कोर्ट की तरफ जा रहा है और अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये कोर्ट तक पहुंच जाएगा। आगे पीछे जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो एस्कॉर्ट कर रही हैं, और खास तौर पर ये देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं इस पूरी यात्रा की। और जो आगे की तरफ एस्कॉर्ट के जो जवान हैं वो आधुनिक हथियारों से लैस है, साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी अलर्ट था, जिसके चलते हुए ये पूरी तरह से इंतजाम किए गए थे। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से सेफ पैसेज दे रही है। जो पूरा रूट है वहां पे पहले से ही पूरे पुलिस के जवानों को हर चौराहे पर और पूरे चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया था, ताकि किसी भी तरह का कोई डाइवर्जन ना हो सके ट्रैफिक के चलते। ये अतीक अहमद और अशरफ को जो लेकर वैन जा रही है ये ना रुक सके और सीधे तौर पर सेफ पैसेज दिया जा सके। और अब कुछ ही समय बचा है कोर्ट रूम में पहुंचने का, 12:30 बजे बताया जा रहा है कि इन दोनों की आरोपियों की कोर्ट में पेशी है जज के सामने, और सीधे तौर पर उसके बाद सजा का ऐलान हो सकता है और साथ ही दोषी करार भी दिया जा सकता है। उमेश पाल के अपहरण का मामला, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में तमाम गवाहियां पूरी हो चुकी थी। उमेश पाल अपने जीवित रहते ही अपने तमाम बयान दर्ज करा चुके थे, तमाम जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी हो चुकी थी। और हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को, क्योंकि बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, मार्च 2023 तक इसको पूरा निपटारा करने का आदेश दिया था, और उसी के चलते अब इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला होना बाकी है। दोषी करार दिया जाएगा आज या नहीं ये देखना होगा, और सीधे तौर पर कितनी सजा होती है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतीक अहमद के ऊपर इतने मामले दर्ज हैं उसको खुद भी गिनती नहीं होती होगी। और आज पहली बार अतीक अहमद का काफिला कुछ ही देर बाद अब प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंच जाएगा, और रूट को एकदम सेट रखा गया है, कहीं से कोई डाइवर्जन नहीं है। और साथ ही जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो पुलिसकर्मी है वो खुद वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं, जो गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही है अतीक अहमद के काफिलों को, वहां पर बाकी गाड़ियों को और बीच में नहीं घुसने दिया जा रहा है, और नॉन स्टॉप ये काफिला चल रहा है, इसको कहीं रुकना नहीं है। अतीक अहमद का काफिला यहाँ पर पहुंच गया है। सामने अगर आप देखें तो सामने पुलिस की गाड़ियां हैं, और काफिला यहाँ पर जगराम चौराहे पर पहुंच गया है, जो एमपी एमएलए कोर्ट के एकदम पास है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी है, और ये देखें जगराम चौराहे से ये सीधी तस्वीर है। एमपी एमएलए कोर्ट के पास अतीक अहमद का काफिला पहुंच गया है। सामने प्रिजन वैन नजर आ रही है, अगर आप देखें तस्वीरों में तो ये गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही हैं आगे से अतीक अहमद को। कुछ मीडिया की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, उसके पीछे 2 प्रिजन वैन है जिसमें अतीक अहमद को लाया जा रहा है। तो जगराम चौराहे पर अतीक अहमद का काफिला पहुंच गया है, और जगराम चौराहे से महज 100 मीटर की दूरी पर है जो एमपी एमएलए कोर्ट है। तो आप देखें कि यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हुआ है, उसके बाद काफिला रुका है। तो आप देखें यहाँ पर रोका गया है काफिला अतीक अहमद का, और धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है, और तेजी से अतीक अहमद का काफिला जो है ये पहुंच गया है। अतीक अहमद का ये काफिला देखें मुड़ गया है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। आगे 2 गाड़ियां हैं, यहाँ देखें आप काफिला जो है ये एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच गया है अतीक अहमद का, और ये दूसरी
दूसरी प्रिजन वैन है। ये काफिला जो है एमपी एमएलए कोर्ट अतीक अहमद का पहुंच गया है। अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया है भारी सुरक्षा के बीच में। तो ये काफिला जो है अतीक अहमद का काफिला यहां पर पहुंच चुका है। जो प्रिजन वैन है ये यहां पर मौजूद है। गाड़ी को साइड किया जा रहा है, थोड़ा पीछे किया जा रहा है, गाड़ी को टर्न करना है। ये अतीक अहमद का काफिला अंदर देखें एमपीएमएलए कोर्ट में जा रहा है सीधे काफिला। और तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि एमपी एमएलए कोर्ट में अब अतीक अहमद का ये काफिला पहुंच चुका है। ये वज्र वाहन जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, ये प्रिजन वैन अब एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ देखिए अंदर एंटर करती हुई नजर आ रही है। और ये प्रिजन वैन अतीक अहमद जिसमें मौजूद है उसको एमपी एमएलए कोर्ट में अब अंदर एंटर करवा दिया गया है। और ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया है। फरहान और अशरफ को पहले लाया गया था एमपी एमएलए कोर्ट और उसके बाद अतीक अहमद का काफिला फिर निकला था और अब अतीक अहमद का काफिला भी एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 12:30 का टाइम ये बताया जा रहा है जब अतीक अहमद को पेश किया जाएगा कोर्ट में। और उससे पहले बड़ी खबर ये कि एमपी एमएलए पहुंच चुका है। अतीक अहमद का काफिला अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी अतीक अहमद को एक जेल से दूसरे कोर्ट में ले जाना, एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करवाना, क्योंकि ये अतीक का इलाका है। प्रयागराज अतीक का गढ़ है, इस वजह से भी एक बड़ी चुनौती थी। अब अशरफ, फरहान और अतीक ये एमपी एमएलए कोर्ट पे पहुंच चुके हैं और इनकी पेशी अब होगी। और 17 साल बाद अब उमेश पाल किडनैपिंग केस में आज फैसला सुनाया जाएगा, सजा का भी ऐलान हो सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से छावनी में पूरा तब्दील हुआ है नजर आ रहा है। पूरा कोर्ट के बाहर का जो परिसर है, अंदर सबको एंटर करने की इजाजत नहीं और बाहर देखिए पुलिसकर्मियों की किस तरह से तैनाती की गई है। और लगातार वहां पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मियों के साथ साथ वकीलों का भी बड़ा जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है। फैसले की आज घड़ी है और आज का दिन बेहद अहम, प्रदेश की कानून व्यवस्था के हिसाब से भी और साथ ही राजनीति के हिसाब से भी। और सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद जो पूर्वांचल का एक बड़ा माफिया रहा है, बाहुबली नेता रहा है, राजनेता बना है और उसके बाद जिस तरह से इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ वकील अदीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आपका अदीश जी। आज का दिन काफी अहम है अतीक अहमद के लिए भी, क्योंकि पूर्वांचल का एक बड़ा नेता वो रहा है, पूर्वांचल का बड़ा माफिया रहा है। और 17 साल बाद आप देखिए 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मामले पर आज सजा सुनाई जा सकती है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पे? आपका जो मानना जो एक बहुत बड़ा इसको इशू बना रहे हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है जो आप बना रहे हैं, क्योंकि आज जो सजा होगी उतनी सजा तो वो पहले ही भुगत चुके हैं इस केस में। इनको कोई लाइफ, आप सोच रहे हैं कि जिनकी भर की कैद हो सकती है वो नहीं होती है इस मुकदमे में। मैक्सिमम इनको 10 साल की कैद हो सकती है और 10 साल से ज्यादा वो इस मुकदमे में बंद रह चुके हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जब कोर्ट उनको कन्विक्शन का ऑर्डर करेगी तो उसके बाद ये आएगा कि फिर सजा कितनी हो, उस पर आर्गुमेंट होंगी। और उस पर जब आर्गुमेंट होगी तो मैक्सिमम जितने दे सकते हैं इस मुकदमे में, इस ऑफेंस में, उससे ज्यादा पहले ही वो इस एज में सजा मतलब जेल में रहे हैं। और कानून ये है कि जितना टाइम जेल में जब तक ट्रायल चली है उस टाइम आप जेल में रहे हैं वो वाला सजा के अंदर गिना जाएगा। जितना टाइम अगर
जैसे कि 10 साल है तो 10 साल रह चुके हैं, जी। तो आगे उनको इसके अलावा इस मुकदमे में कोई सजा काटनी नहीं पड़ेगी। जी। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आप बता रहे हो कि 2005-6 का मुकदमा है ये, जी, जी। और जब से वो बंद है, चाहे वो इसी मुकदमे में बंद नहीं है, वो कई मुकदमों में बंद है, इस बिल्कुल, मुकदमे बिल्कुल। में भी वो जमानत पे नहीं आए हैं। एक ही टाइम में एक आदमी ने 50 अगर जुर्म करे और वो पकड़ा गया है, तो 50 मुकदमों में उनकी वो काउंट करी जाती है, या आप आखिर में आज जजमेंट पे अगर वो ऑर्डर पास उसका होता है, जी। ये तो कोर्ट को अनाउंस करना है कि हम इतने साल की सजा करते हैं, जी। परंतु साथ में जब उनका अहमद और लेकिन अतीश जी, कोई का सजा आज तक उनको सुनाई नहीं गई है किसी भी मुकदमे पर। और ये- साबरमती जेल में भी जो वो बंद थे, तो वो जी। एक व्यवसायी थे लखनऊ में, मोहित जायसवाल, और उनको जी। किडनैप करके उनके साथ मारपीट करके रंगदारी का मामला उनका वो पूरा था। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस जी। पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश से बाहर किसी सुरक्षित जेल में इनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। तो ये उस टाइम का पूरा वो मैटर था। उसका इस केस से क्या लेना देना है, मतलब ये जरा समझाइए। नहीं, देखिए, अलग अलग जितने भी मुकदमे हैं पुलिस उसमें पकड़ लेती है, उनको गिरफ्तारी दिखाती है, क्योंकि बिना गिरफ्तार किए एक बार ये नहीं कह सकते इतना सीरियस मुकदमा और हमने उनको गिरफ्तार नहीं करना, जी, जी। ये पुलिस नहीं कह सकती। तो पुलिस ने हर मुकदमे में जितनी भी उनके खिलाफ केस बने हैं, FIR कटी है, तो पुलिस ने उस केस के अंदर, उस स्पेसिफिक केस के अंदर उनको गिरफ्तार दिखाया है। और यानी कि एक ही टाइम जितने केस चल रहे हैं, यानी कि 50 केस चल रहे हैं, तो वो 50 केस में ही गिरफ्तार हैं, चाहे एक टाइम में ही 50 केसेस के अंदर गिरफ्तार माना जाएंगे, ये कानून है। जी। अब कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई जो कंकरेंट जो है, एक ही कई मुकदमे हैं, तो एक टाइम में जो आगे आने वाले टाइम में कोर्ट ये हुक्म कर सकती है कि ये कुछ मुकदमे में इतने साल की सजा, परंतु वो सजा जब तक एक मुकदमे की सजा चल रही है उसमें, उसके बाद ही वो टाइम चालू होगा, ये भी कोर्ट का अधिकार है। परंतु तो अभी तक जो वो बिना जजमेंट आए, बिना कन्विक्शन के ऑर्डर के वो गिरफ्तार रहे, वो उन सारे मुकदमों में गिरफ्तार रहे हैं। जी। तो कहने का मतलब ये, आगे का तो कोर्ट की मर्जी है कि अगर उनके 4 मुकदमों के फैसले आते हैं तो वो ये कोर्ट ये कह सकती कि भाई ये और मुकदमों में जब तक जिसमें सजा हो गई है उसकी सजा काटने के बाद इसकी सजा जो इस नए मुकदमे में जो हम फैसला दे रहे हैं वो वाली उस सजा काटने के बाद उसकी ये काउंटिंग चालू होगी, ये कचहरी का अधिकार है। परंतु पेंडिंग केसेज में ये कचहरी का कोई अधिकार नहीं है कि वो ये कह दें कि क्योंकि वो उसमें पकड़ा गया और उस केस में जमानत नहीं हुई, तो सभी केसेज में जमानत नहीं हुई है, और अगर कोई जमानत कचहरी भी देना चाहती है ना, तो मुलजिम लेता नहीं है, समझदार, वो कहता है ताकि बाद में, क्योंकि अगर उस केस में जमानत ले ली और जबकि अब दूसरे केसेज में अंदर रहना है, तो वो जमानत नहीं लेता है और उस सभी केस के अंदर उसकी सजा डर नहीं लगता है। अगर वो मुक्त बोल रहा है, उसके देखिए फेफड़े कांप रहे हैं, वो इतना डर रहा है, उसकी बहन भाई सभी डर रहे हैं कि इनको जो हत्या कर दी जाएगी, मगर ये सरकार गाड़ी नहीं पलटाएगी। ये सरकार इनको ऐसे मिट्टी में मिलाएगी कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी जो है पटकने नहीं पाएगा। उमरुद्दौला अधिवक्ता जनपद न्यायालय इलाहाबाद। देखिए फेफड़े कांप रहे हैं, वो इतना डर रहा है, उसकी बहन भाई सभी डर रहे हैं कि इनको जो हत्या कर दी जाएगी, मगर ये सरकार गाड़ी नहीं पलटाएगी। ये सरकार इनको ऐसे मिट्टी में मिलाएगी कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी जो है पटकने नहीं पाएगा। उमरुद्दौला अधिवक्ता जनपद न्यायालय इलाहाबाद। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और रतीश जी भी
हमारे साथ लगातार बने हुए। अतीश सर, एक चीज और समझना चाह रहे थे आपसे कि जिस तरह से आपने बताया कि उमेश पाल किडनैपिंग केस में आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े की गई थी 24 फरवरी को और आरोप भी अतीक और उसके गैंग पर ही है, पूजा पाल जी का और उनके परिवार का है। ये अतीक अहमद को पहनाएंगे जो कुख्यात माफिया है, और अशरफ को कोई डर नहीं लग रहा है। पाल समाज में जन्म है, भेड़ बकरी चलाने वाली जात कभी डरती नहीं है, लड़ना सीखी है। वरुण देवपाल, हम चाहते हैं कि अतीक अहमद को जो जूता पहन कर अपनी सजा सुनता है तो उनके परिवार को बड़ी खुशी होती है। जूता पहना के क्या जूता पहना हम यही दिखाना चाहते हैं किसी अधिवक्ता या किसी को हत्या नहीं करेगा वो। अतीक के चाहे जितने सूटे हो, कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं। वरुण पाल में उस्ताद राजा राम पाल का नाती हूँ, कभी डरने का सीखा ही नहीं मैंने। सजा हो जाएगी, जरूर सजा होगी। इनको जो है आजीवन कारावास होगा, फांसी नहीं, आजीवन कारावास होगी। वरुण देवपाल। तो देखिए रिएक्शंस भी कोर्ट के बाहर से अब सामने आने लगे हैं। कई लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनके। अतीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अतीश सर, आपसे ये पूछ रही थी मैं कि उमेश पाल किडनैपिंग केस में आज फैसला आना है और उमेश पाल को जिन लोगों ने मारा वो आरोप अतीक और अतीक के गैंग और परिवार पर ही लग रहा है। तो क्या इन दोनों मामले पे अलग अलग तरीके से कानूनी प्रक्रिया आगे चलती है या फिर कोर्ट ओवरऑल भी इसको लेकर फैसला सुना सकता है कोई? अतीश सर, नहीं, जो वो नया केस है जो अभी मारा गया, उसका इस केस में, इस जजमेंट में उसका कोई कंसिडरेशन नहीं हो सका। और वहां तो अभी एलिगेशन है जी। कोई भी हर केस में एक मैक्सिमम पनिशमेंट होता है, वही दिया जा सकता है। इकट्ठे मिलाकर कि 10 मुकदमों में आधे के लिए तो कर सकते हैं। जो पास्ट में जो जेल में रह चुके हैं उन मुकदमों में वो वाला उसमें काउंट हो जाता है, तो ये साथ में रहेगा। परंतु इस नए मुकदमे का इस जजमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। उस नए मुकदमे में जिसमें उनका मर्डर हुआ या कराया गया, वो वाला का उसकी सजा इसमें नहीं जोड़ी जा सकती। ठीक है, एक चीज और अतीश जी, एक बार आप हमारे दर्शकों को अगर समझा दें कि उमेश पाल की किडनैपिंग अतीक अहमद ने करवाई थी, उसके साथ मारपीट हुई थी और फिर उसके बाद ये केस पूरा आगे चला। तो जो पूरा प्रकरण है इस पर कितनी सजा अतीक अहमद को सुनाई जा सकती है? कानून क्या कहता है इस पर? तो अभी ये सेक्शंस हमारे पास नहीं है, परंतु मैक्सिमम, क्योंकि उस केस में जो आज जजमेंट होगा उसके अंदर जो उनकी मर्डर नहीं हुआ था, डेथ नहीं हुई थी जी, तो किडनैप हुआ था। तो मैक्सिमम किडनैपिंग के केस में, किडनैपिंग के भी, अबडक्शन के भी कई सेक्शंस हैं अलग अलग सिचुएशन के, परंतु मैक्सिमम 10 साल है और फाइन हो सकता है। डेथ का या लाइफ इम्प्रिजमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है किडनैपिंग और अबडक्शन के केस। मैक्सिमम 10 साल, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है अतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानवेंद्र संवाददाता हमारे साथ प्रयागराज से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। अभी क्या हलचल है वहां पर, क्या अपडेट वहां से? जी देखिए, अतीक अहमद को यहाँ पर एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल कर दिया गया और इसी गेट से अतीक अहमद को अंदर ले जाया गया है। जो प्रिजन वैन है वो सब अंदर जा चुकी है और यहाँ पर थोड़ा सा विरोध भी देखने को मिला है। एक वकील थे जो जूते की माला लेकर के आए थे, राजा राम पाल उनका नाम था, वो कह रहे थे कि अतीक अहमद को जूते की माला पहनाना चाहते हैं। और आप क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ पर अभी विरोध कर रहे हैं? ऐसा है, विरोध जो उस पक्ष के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और जो न्याय की कामना करते हैं वो न्याय की कामना कर रहे हैं कि भाई न्याय का मंदिर है ये। और इनका यहाँ पर जो है विरोध भी देखने को मिला है। और यहाँ पर अभी एक वकील साहब जो थे वो जूते की माला लेकर के आए थे। उनका कहना है कि अतीक का जो है डराना धमकाना जो है नहीं आएगा काम, और हम उनको जूते की माला पहनाएंगे। तो यहाँ पर तमाम तरह की चीजें एक साथ देखने को मिल रही है। आप देखें, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है और वो
चलिए, बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अतीक को आज पहली बार सजा मिलने जा रही है। कोर्ट के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अतीक अहमद, अशरफ और फरहान प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद है और थोड़ी देर बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और 17 साल बाद देखिए पहली बार ऐसा होगा कि अतीक अहमद को किसी मुकदमे में सजा सुनाई जा सकती है। पवन सेंगर संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो गए। पवन, आपके पास क्या अपडेट वहां से? और देखिए, एक एक करके जो सभी आरोपी हैं उनको अंदर लेकर के जाया जा चुका है, यानी कोर्ट के अंदर जो 10 आरोपी थे उनको अंदर लेकर के जाया जा चुका है। उससे पहले एक तस्वीर आई है। पवन, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये कोर्ट के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। पुलिसकर्मियों की वहां पर मौजूदगी और कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद, जो एक बड़ी चुनौती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, उसको प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में लाया गया है और वहां पर उसकी पेशी अब होगी 17 साल बाद। उमेश पाल अपहरण केस में आज फैसले का दिन है और आज सजा का ऐलान भी हो सकता है। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अभी इन तीनों आरोपियों को, फरहान, अशरफ और अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट पे ले जाया जा चुका है और थोड़ी देर बाद उनकी पेशी की जाएगी। इसके साथ साथ जो कोर्ट के बाहर वकीलों का जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर अलग अलग वकीलों की तरफ से भी प्रतिक्रिया का दौर जारी है। कुछ लोग विरोध वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग न्याय की मूर्ति के सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं कि न्याय वहां पर होकर रहेगा। कोर्ट में अभी अतीक अहमद, अशरफ और फरहान की मौजूदगी और थोड़ी देर में उनकी कोर्ट में पेशी करवाई जाएगी। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के गुनाहों का एक तरह से देखा जाए तो गेम ओवर हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि एक बड़ा माफिया रहा है ये पूर्वांचल का और माफिया से राजनेता बना है ये, और उसके बाद इसकी ऐसी तूती वहां पर बोली कि चाहे वहां पर सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, इस पर कभी किसी मुकदमे में कोई सजा का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि साबरमती जेल में पिछले 4 साल से वो मौजूद है और हमारे साथ वरिष्ठ वकील अतीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतीश जी, आपके पास आएंगे। आप एक बारी फिर से सर अगर बताएंगे कि आज उमेश पाल अपहरण केस में जिस तरीके से पेशी होनी है तो उसके बाद ये आगे की प्रोसीडिंग किस तरीके से चलती है? देखिए, आज जो है पहले कोर्ट सबकी हाजिरी नोट करेगी कि सारे मुलजिम कोर्ट के अंदर आ गए हैं, क्योंकि सजा हिंदुस्तान के कानून में ये प्रोसीजर है कि किसी मुलजिम के गैर हाजिरी में जो है जजमेंट उनके खिलाफ नहीं सुनाया जा सकता। तो अगर एक भी गवाह, एक भी मुलजिम, 10 मुलजिमों में से एक भी अगर हाजिर नहीं होता तो आज उनके बारे में कोई जजमेंट कन्विक्शन का नहीं सुनाया जा सकता। परंतु सारे मुलजिम हाजिर हो चुके हैं, इसलिए आज जजमेंट की इस मुकदमे में उनको कन्विक्ट करा जाए या उनको छोड़ा जाए, ये इस चीज का फैसला होगा। और मेरा ये मानना है 99% आज इस मुकदमे में कोई सजा की, कन्विक्शन की तो यानी कि ये दोषी पाए गए, ये तो अनाउंसमेंट जज डिक्लेयर करेंगे, परंतु कितनी कितनी सजा दे रहे हैं वो आज नहीं हो सकता, क्योंकि वकीलों को जो मुलजिम हैं उनके पहले तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो ये आर्ग्यू करेंगे कि भाई इनको ज्यादा से ज्यादा सजा देनी चाहिए, परंतु ज्यादा से ज्यादा जो आईपीसी में प्रोविजन है उन सेक्शंस के, इन ऑफेंसेस के, उससे ज्यादा का तो वो प्लीड कर ही नहीं सकते। और वो जो मैक्सिमम प्रेस्क्राइब होता है 10 साल या 7 साल, उसके बारे में पीपी हर एक के बारे में ये बताएंगे कि इनका जो है, इनका जो प्रोसिक्यूशन ने केस को प्रूव कर दिया और इनके ऊपर केस बनता है, कन्विक्ट करने की सारी रिक्वायरमेंट इस केस में है, एविडेंस आई है, और उसके बाद कचहरी जो है कन्विक्ट करेगी। कन्विक्ट कर दिया तो उसके बाद पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये बताएंगे कि इन मुलजिमों को जो आईपीसी में प्रोविजन दिया है जितने साल का सजा करने का, वो मैक्सिमम सजा का कचहरी ऑर्डर करे।
और उसके बाद जो मुलजिम के वकील हैं वो बताएंगे कि इनको कम से कम सजा देनी चाहिए। जब एक बार आपने कन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने, तो उसके बाद मुलजिमों के वकील अलग अलग अपने आर्गुमेंट देंगे कि फलाने की कितनी उम्र है, उम्र कैद या फांसी, ये सभी के जहन में इस वक्त बड़ा प्रश्न बना हुआ है। हालांकि कोर्ट का क्या रुख रहेगा ये स्पष्ट होता हुआ नजर जी। ये कोई सा भी, ना उम्र कैद हो सकती है ना फांसी हो सकती है इस मुकदमे में जी। इसके पीछे की मर्डर थोड़ा होता है जी, उसके अंदर होगी और उसके अंदर किसी ने करवाया या खुद करा, उसके अंदर फांसी भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। पर इस मुकदमे में क्योंकि ये किडनैपिंग अब्डक्शन का केस है, इसके अंदर उम्र कैद या फांसी नहीं हो सकती। ये कोई कानून ही हिंदुस्तान का नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा सवाल बार बार इसीलिए ये बना हुआ है क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अतीक अहमद का जो इतिहास यहाँ पर रहा है, सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन हर बार जो है वो कानूनी दाव पेश लगाकर बचता रहा है। तो क्या इस संदर्भ में भी गुंजाइश है बचने की? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी केस में अतीक अहमद को सजा सुनाई जा रही है। अतीश जी, ये आपका ये मानना कि वो बचता रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आप क्या बचा, उसको जमानत कहाँ मिली? वो तो कुछ जितना कैद होनी चाहिए थी उससे ज्यादा उस मुकदमे में कैद में है। तो ये जो आप जनरल परसेप्शन बना लेते हो दाव पेच डाल के, उसमें अगर ये होता किसी के खिलाफ मर्डर का केस है जी, उसके अंदर लाइफ ली जा सकती है, उसको फांसी पर टांगा जा सकता है, उसमें तो दाव पेच लगाकर वो केस को लंबा कर लेती हैं। परंतु इस मुकदमे में लंबा करने का तो इनका कोई फायदा ही नहीं था। आप बता रहे 2007 या 2006 का केस है जी। 10 साल भी मैक्सिमम कैद हो तो कब इनकी इस मुकदमे में खत्म हो जाती है? ये तो इनको आज हार नहीं करेंगे क्योंकि नए मुकदमे भी रजिस्टर्ड होंगे जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो होता है वो भी अभी बचा हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फांसी और उम्र कैद की सजा दोनों ही यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन आप कानून के जानकार हैं। लेकिन अगर हम अतीक की बात करें तो उसकी तरफ से उमेश पाल को डराया गया, धमकाया गया, अपहरण किया गया, मारपीट भी इस दौरान की गई और अभी हाल ही में जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई है, तो इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से देखा जाए इस संदर्भ में आपको क्या लगता है कि आखिर कोर्ट का रुख क्या हो सकता है? कन्विक्शन तो करेगी कोर्ट जी, दोषी तो मानेगी सारे मुलजिमों को। कोई भी ये सिचुएशन नहीं है कि उनको दोषी ना माना जाए, दोषी माना जाएगा। परंतु जो भी मैक्सिमम 10 साल की सजा है, ये कौन सा सेक्शन ये हमारे नॉलेज में नहीं है,